तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वह है दोस्तों उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चली और इसका रीजन क्या क्या रहा दोस्तों और इसके परिणाम क्या क्या रहे और 1857 की क्रांति के बाद उत्तराखंड में क्या क्या प्रभाव रहे दोस्तों और उसके बाद 1947 तक यहाँ पे क्या क्या चली। आज पूरी जानकारियां मैं आपको इसी वीडियोज में देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की अगर मैं बात करूं, यानी कि स्वतंत्रता की क्या क्या यहां पे नींव रखी गई थी और क्या क्या इसके रीजंस थे दोस्तों, ये मैं आपको यहां पे क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में जो 1857 की जो क्रांति भारत में चली थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति जो पूरे भारत में चली थी, लेकिन इसका ज्यादा उत्तराखंड में प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया कल वाली वीडियोस में, क्योंकि यहां पे जो 25 साल गोरखाओं ने जब शासन किया तो गोरखाओं का शासन बहुत क्रूर शासन था दोस्तों। लेकिन उसके बाद जब यहां पे अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजों का शासन काफी बढ़िया रहा, क्योंकि यहां के जो गढ़वाल रियासत से जो नरेश थे दोस्तों, उनका भी काफी एक उदारवादी व्यवहार था अंग्रेजों के प्रति। तो इसी कारण 1857 की क्रांति की ज्यादा यहां पे कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले यहां पे जिसने एक नींव रखा दोस्तों, यानी कि यहां पे एक स्वतंत्रता की एक जो नींव जगाई दोस्तों, वो कौन थे वो थे दोस्तों कालू सिंह मेहरा। तो ध्यान दीजिएगा चंपावत यानी कि लोहाघाट के विष्णु गांव पे रहने वाले कालू सिंह मेहरा ने एक संगठन बनाया दोस्तों जिसका नाम था क्रांतिवीर। ध्यान दीजिएगा क्रांतिवीर एक संगठन बनाया और उसके बाद वह हल्द्वानी में गए दोस्तों 1000 क्रांतिकारियों को लेकर, और उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। काफी यहां के जितने भी काफी जो क्रांतिकार वीर थे दोस्तों वो शहीद भी हुए इस आंदोलन में, और इसी रीजन से यहां पे धीरे धीरे क्या चला दोस्तों, एक स्वतंत्रता की क्या रखी गई, नींव रखी गई। अब ये जब सब कुछ सही चला दोस्तों, तो उसके बाद जब यहां पे काफी मकसद के बाद जब अंग्रेजों ने दोबारा हल्द्वानी में अपना एक कब्जा कर लिया था दोस्तों, और एक 1857 की जो क्रांति थी वो पूरी रूप से क्या हो गई दोस्तों, शांत हो गई। अब देखिएगा होता क्या है। सबसे पहले यहां पे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों बोर्ड में, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से आपने याद करने हैं, और जो मुख्य पॉइंट है हमारे एग्जाम से रिलेटिव वही पॉइंट मैं आपको यहां पर क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से आपने इसको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है डिबेटिंग क्लब, ध्यान दीजिएगा ये था क्या, डिबेटिंग क्लब क्या था दोस्तों, एक राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी कि उत्तराखंड में एक राजनीति की जो शुरुआत हुई थी, या इस क्लब के नाम से कह सकते हैं आप, या इस क्लब के कारण जो पूरे उत्तराखंड में जो एक राजनीति की नींव रखी गई थी दोस्तों, इसको कहा जाता है डिबेटिंग क्लब। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1817 में। ध्यान दीजिएगा 1817 में जब डिबेटिंग क्लब की शुरुआत हुई दोस्तों, तो इसके संस्थापक कौन थे जिसने डिबेटिंग क्लब की शुरुआत की, ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कौन, बुद्धि बल्लभ भाई पंत। ध्यान दीजिएगा बुद्धि बल्लभ पंत ने एक जब डिबेटिंग क्लब की शुरुआत की दोस्तों, तो यहां पे काफी एक राजनीतिक बढ़ावा दिया गया, और राजनीति के हिसाब से यहां पे उत्तराखंड में धीरे धीरे क्या होते रहा दोस्तों, कार्य चलते रहा। तो यहां पे आपने 2 से 3 पॉइंट क्लियर करने हैं कि किस टाइप से यहां पे डिबेटिंग क्लब चली, और डिबेटिंग क्लब के ठीक 1 वर्ष के बाद, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पत्रिका वाली वीडियोस में भी सारी पत्रिकाएं क्लियर कराई थी, तो ठीक डिबेटिंग क्लब के 1 वर्ष के बाद उत्तराखंड में अल्मोड़ा अखबार की क्या होती दोस्तों, शुरुआत होती है, ये आपको पता होगा। और 1871 में जैसे अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती दोस्तों, तो ये काफी एक बढ़िया जो देख कार्य रहता है, ये काफी बढ़िया रहता है दोस्तों, और इसी के रीजन से पूरे उत्तराखंड में एक राजनीति की क्या हो जाती है दोस्तों, शुरुआत हो जाती है। आपको बताया मैंने कि उत्तराखंड में यानी कि अल्मोड़ा जो अखबार था दोस्तों, ये 1871 से लगभग 1913 या 1918 आप कह सकते हैं, 1918 तक अल्मोड़ा अखबार की एक नींव चली दोस्तों, और इसने काफी अच्छा एक प्रदर्शन किया, काफी अच्छा लोगों को प्रेरित किया, और काफी अच्छी अच्छी सूचनाएं लोगों को प्राप्त हुई, और इसको देते देते दोस्तों धीरे धीरे एक कार्य काफी बढ़िया इसके अकॉर्डिंग क्या रहा दोस्तों, क्लियर रहा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करने हैं, और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहां पे हैप्पी क्लब की। हैप्पी क्लब की शुरुआत हुई दोस्तों, ये काफी बार पूछा जाता है 1903 में, और इसी के साथ एक प्रेम सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1914 में। ध्यान दीजिएगा
हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में होती दोस्तों, और प्रेम सभा की जो स्थापना होती है ये होती है 1904 में। ये भी एक राजनीति की व्यवस्था थी दोस्तों, इसको हम बाद में आपको जिक्र करा के बाद में क्लियर करवाएंगे। बट आपने ये ध्यान देना है कि हैप्पी क्लब और प्रेम सभा की जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना आपने क्या करनी दोस्तों, याद करने, ताकि आपके एग्जाम पे कहीं भी आपको दिक्कतें ना हो। जब ये इस टाइप की दोस्तों यहां पे ये चलते रहे तो 1912 में ध्यान दीजिएगा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1914 में होम रूलिंग की स्थापना हुई थी दोस्तों। होम रूल एक स्वशासन था दोस्तों, इसका मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आपने यहां पे ये पॉइंट ध्यान देना है कि जब उत्तराखंड में इस तरह से जब कार्य चलते रहे तो यहां पे आपका ये कार्य भी क्या होते रहा दोस्तों, चलता रहा। तो 1916 में ध्यान दीजिएगा 1916 में कुमाऊं परिषद, ध्यान दीजिएगा 1916 में कुमाऊं परिषद की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। तो यहां पे आपने सबसे पहले 2 से 3 पॉइंट क्लियर करने हैं कि 2 से 3 पॉइंट क्या क्या थे। पहले आपने अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, होम रूलिंग की स्थापना और कुमाऊं परिषद की स्थापना याद करनी दोस्तों। ये काफी आपके एग्जामों में पूछे भी जाते हैं और ये काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, ध्यान दीजिएगा कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है दोस्तों, और कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है उसके ठीक ध्यान दीजिएगा 1926 में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। आपको पता होगा यानी कि जो कांग्रेस अभी जो पार्टी है दोस्तों, यह पहले स्वतंत्रता पहले यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में यह एक संगठन के रूप में कार्य करती थी। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि जो कांग्रेस हुआ करता था 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, यह एक संगठन के रूप में इसने कार्य किया, और संगठन के रूप में जब इसने पूरी रूप से अपने आप को बढ़ावा दिया दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग कुमाऊं परिषद इनसे काफी प्रभावित हुआ, जिसके कारण 1926 में कुमाऊं परिषद का जो विलय कर दिया गया दोस्तों, वो किसमें कर दिया गया, कांग्रेस में। कब, 1926 में। तो ये 2 से 3 पॉइंट याद कीजिएगा आप लोग, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आपको पता चले कि किस टाइप से इसका विलय किया गया। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ और गढ़वाल कांग्रेस की कमेटी की स्थापना हुई, ध्यान दीजिएगा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों, 1918 में। ये पॉइंट आपने सबसे पहले क्लियर करना है कि गढ़वाल कमेटी की जो शुरुआत हुई थी 1918 में, और ये किसने किया था, आपका मुकुंद लाल और बहुगुणा जी ने, यानी कि बहुगुणा जी ने इसकी क्या की दोस्तों, स्थापना की। तो यहां पे आपने क्लियर करना है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1918 में, और इसकी जो शुरुआत की थी या इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ये किसने की थी, मुकुंद लाल और बहुगुणा जी ने। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा कि किस टाइप से आपको याद करना है दोस्तों, क्योंकि ये काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल से रोज जुड़े हुए हैं, रोजाना आपको 8 बजे वीडियो प्रोवाइड होते हुए लेके चल रहे हैं दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज में जाइएगा, वहां पे फोकस टारगेट करके एक फेसबुक पेज है दोस्तों हमारा, उसमें भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और उसमें हम रोजाना करंट से या रोजाना क्वेश्चनों से अपडेट रखते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट क्लियर कीजिएगा। उसके बाद है कुली बेगार प्रथा का अंत। यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कुली बेगार, कुली उतार, कुली बदियार, ये एक प्रथा था दोस्तों। अब इसमें होता क्या था, पहले मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करा दूं कि ये था क्या और इसकी शुरुआत मतलब इसको खत्म क्यों किया गया, और ये उत्तराखंड वासियों के लिए या कुमाऊं वासियों के लिए दोस्तों ये काफी एक बहुत बड़ा एक रीजन था, और इसको क्या करना था दोस्तों, समाप्त करना था। अब इसमें था क्या, जो अंग्रेज हुआ करते थे दोस्तों, उस समय अंग्रेज जब घूमने के लिए आते थे, यानी कि अपनी यात्रा के लिए आते थे, जैसे कुमाऊं में, गढ़वाल में, जब वो यात्रा के लिए आते थे तो वो लोग क्या करते थे दोस्तों, जो भी उत्तराखंड के वासी होते थे या कोई भी यहाँ के जो लोग होते थे, उनसे अपने सामान को क्या करते थे, फ्री में ढोते थे दोस्तों, यानी कि फ्री में ढुलाते थे। और जैसे ही वो फ्री में ढुलाते थे उसका कोई भी लेबर चार्ज नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं वासी क्या हो जाते थे दोस्तों, परेशान हो जाते थे। इसी कारण 1921 में बद्रीदत्त पांडे, ध्यान दीजिएगा, इसी कारण 1921 में बद्रीदत्त पांडे जी ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, अंत कर दिया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए।
बागेश्वर, ध्यान दीजिएगा, अभी यह तब अल्मोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता था। बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद खुराना जी ने या हरगोविंद जी ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, पूरी रूप से बंद कर दिया। और लगभग इसके जितने भी रजिस्टर्ड थे, यानी कि इसकी जो भी होते दोस्तों, उसको सूर्य नदी में क्या कर दिया गया, फाड़ के बहा दिया गया। तो ये काफी एक अच्छा कार्य रहा कुली प्रथा का, यानी कि कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ 1921 में, और ये हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, पूरी रूप से अंत कर दिया। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहां पे क्वेश्चन फिर क्लियर कराऊंगा आपको कि जो बद्रीदत्त पांडे जी थे, उन्होंने 1921 में जब कुली प्रथा का अंत किया तो उनको एक उपाधि दी गई, ये काफी पूछा जाता है, जिसका नाम था दोस्तों कुमाऊं केसरी। ये बहुत बार पूछा गया है कि कुमाऊं केसरी की उपाधि किस व्यक्ति को दिया गया, तो वो दिया गया था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को। और यह किसके लिए दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुली प्रथा आंदोलन को, मतलब कुली प्रथा जो चली थी दोस्तों, उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो यहां पे आपने ये 2 से 3 पॉइंट क्लियर करने हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों गांधी जी का आगमन, ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी का पहली बार उत्तराखंड में आगमन हुआ था दोस्तों 1915 से 16 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, 1915-16 में वो पहली बार उत्तराखंड आए थे। और उस समय वो पहली बार कब कहां आए थे, तो दोस्तों वो आए थे देहरादून में। ध्यान दीजिएगा, देहरादून में आए थे, लेकिन वो अपने पर्सनली काम से आए थे, तो ज्यादा वो रुके नहीं और ज्यादा उन्होंने कोई कार्य का कोई वो नहीं किया दोस्तों, तो इसलिए इनका ज्यादा यहां पे विवरण नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला आगमन या पहली यात्रा उत्तराखंड में कब हुई थी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1915-16 में, या 15 कह सकते हैं दोस्तों या 16 कह सकते हैं, 15-16 के बीच में आए थे ये। और आने के बाद इन्होंने यहां पे ज्यादा कार्य नहीं किया। लेकिन जो असली इनका आगमन था, ध्यान दीजिएगा, असली जो इनका आगमन था ये कब था दोस्तों, 1929 में। ध्यान दीजिएगा, जून 1929 में यह उत्तराखंड यानी कि कौशानी जगह पे आए थे। यह आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, अभी प्रेजेंट में कौशानी अल्मोड़ा क्षेत्र में है। तो अल्मोड़ा क्षेत्र यानी कि कौशानी में जब ये आए तो दोस्तों ये 12 दिन यहां रुके थे। ध्यान दीजिएगा, 12 दिन जब ये यहां रुके थे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अनासक्ति युग, और ये को गीता के भांति माना जाता है दोस्तों। और जब ये 12 दिन यहां कौशानी में रहे तो ये काफी प्रवाहित हुए इस क्षेत्र से, और इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, स्विट्जरलैंड। ध्यान दीजिएगा, इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और ये पॉइंट आप लोगों से काफी पूछा भी जाता है कि उत्तराखंड में जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने कौशानी को किस नाम से जाना, तो दोस्तों उसको किस नाम से जाना, भारत का स्विट्जरलैंड। उसके बाद है दोस्तों पहला राजनीतिक सम्मेलन, यानी कि उत्तराखंड में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ, तो उत्तराखंड में पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, यह कब हुआ था आपके 1930 में। ध्यान दीजिएगा, 1930 में पहला राजनीतिक सम्मेलन चला था। और उसके ठीक समय में पेशावर कांड, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों से पूछा भी जाता है कि पेशावर कांड कब हुआ था, तो दोस्तों पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। अब पेशावर कांड किसको इंगित करती है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पेशावर कांड किसको इंगित करती है, तो दोस्तों ये करती है चंद्र सिंह गढ़वाली को। ध्यान दीजिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली तब गढ़वाल राइफल्स के अकॉर्डिंग दोस्तों एक सिपाही के पद में तैनात थे। जब वो वहां पे तैनात थे दोस्तों, तो अंग्रेजों के शासन के अकॉर्डिंग, यानी कि अंग्रेजों के कहने के अकॉर्डिंग इनको एक अफगान के कुछ लोगों पर क्या करना था, हथियार, मतलब उन पे, मतलब उनको निहत्थे उनको क्या करना था दोस्तों, मारना था या उन पे गोलियां चलानी थी, जिसके कारण चंद्र सिंह गढ़वाली ने इसको मना कर दिया दोस्तों। तो इसी के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, पेशावर कांड के नाम से। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि पेशावर कांड था क्या। उसके बाद दोस्तों गांधी आश्रम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी आश्रम, गांधी का आगमन 1929 जून में 1929 में गांधी जी उत्तराखंड यानी कि कौशानी में आए थे। 12 दिन ये यहां ठहरे और इन्होंने अनासक्ति पुस्तक लिखी। और इनकी जो शिष्या थी, ध्यान दीजिएगा, जिनका नाम था सरला बहन, और इनका रियल नाम भी याद होना चाहिए, हाइलामन, कैथरीन हाइलामन इनका पूरा नाम था। ये एक ब्रिटेन की थी दोस्तों, और ये एक महात्मा गांधी की, मतलब महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए थे, और यह महात्मा गांधी की प्रथम शिष्या भी थी, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ये प्रथम शिष्या जो थी दोस्तों कैथरीन हाइलामन यानी कि सरला बहन, इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, यानी कि जिसका नाम था गांधी आश्रम। और गांधी आश्रम की शुरुआत यानी कि जो स्थापना की थी दोस्तों, ये कब की थी, 1937 में।
तो ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि लक्ष्मी आश्रम कहां है दोस्तों। ये अल्मोड़ा में है और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, सरला बहन ने। तो ये पॉइंट भी आपने क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों सल्ट की घटना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उत्तराखंड में ये एक सल्ट की जो घटना चली थी दोस्तों, ये काफी विश्वविख्यात रहा और इसमें क्या क्या पॉइंट रहे ये भी मैं आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान दीजिएगा। सल्ट की घटना ये अल्मोड़ा क्षेत्र में हुआ था दोस्तों और यह 5 सितंबर 1942 को हुआ था। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। और जब ये सल्ट की घटना हुई दोस्तों तो यह कब हुई थी, 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को उत्तराखंड में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए आपको कि 5 सितंबर को उत्तराखंड में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये 1942 में जो अंग्रेज थे दोस्तों, इन्होंने निहत्थे उत्तराखंड वासी कह सकते हो या यहाँ की कुछ जनताओं पर क्या कर दिया था, गोली चला दी थी दोस्तों, जिसके कारण गांधी जी काफी प्रभावित हुए और इन्होंने कुमाऊं का बारदोली, ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं का बारदोली घटना के नाम से इसको जाना। और यह किसने कहा था, हमारे महात्मा गांधी जी ने। तो यह पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने सल्ट की घटना को किस नाम से जाना। तो दोस्तों कुमाऊं का बारदोली कहा था इन्होंने। और यह सल्ट की घटना कब हुई थी, तो यह हुई थी 5 सितंबर 1942 को, यानी कि 5 सितंबर 1942 को। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों लक्ष्मी आश्रम, ध्यान दीजिएगा लक्ष्मी आश्रम की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान दीजिएगा ये किस, अरे सॉरी, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गांधी जो आश्रम था दोस्तों ये शांति लाल त्रिवेदी ने किया था दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर करा दूं। लेकिन जो लक्ष्मी आश्रम थी, मतलब सॉरी, जो लक्ष्मी आश्रम था इसकी जो शुरुआत की थी दोस्तों या इसकी स्थापना की थी, ये किसने की थी, तो ये की थी सरला बहन ने। यानी कि सरला बहन, मैंने दोस्तों पहले आपको वाले पॉइंट में क्लियर कराया आपको कि लक्ष्मी आश्रम शांतिलाल त्रिवेदी ने किया था। और जो आपका जो गांधी आश्रम शांतिलाल त्रिवेदी ने किया था दोस्तों गांधी आश्रम की शुरुआत। और लक्ष्मी आश्रम की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, सरला बहन ने। और सरला बहन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरला बहन ने किस तरह से यहां पे क्या किया दोस्तों, कार्य किया। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपने ध्यान देना है, एक नारा चला था दोस्तों, ये नारा काफी इंपॉर्टेंट है और ये नारा आप लोगों से पूछा भी जाता है। और यहां की महिलाओं को प्रवाहित करने के लिए, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहां की महिलाओं को प्रवाहित करने के लिए रो नहीं आगे बढ़ो एक नारा दिया था दोस्तों। और यह नारा किसने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों किसने, तुलसी देवी ने। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है कि रो नहीं आगे बढ़ो, ध्यान दीजिएगा, रो नहीं आगे बढ़ो का जो नारा दिया था यह किसने दिया था दोस्तों, तो यह दिया था आपके तुलसी देवी ने। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और पशुलोक की स्थापना किसने की थी, तो ये भी गांधी जी की दूसरी शिष्या थी दोस्तों, मीरा बहन। और मीरा बहन ने पशुलोक की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इस टाइप से दोस्तों ये 1857 से 1947 तक की जो नींव रखी, यानी कि जिसकी जो शुरुआत हुई थी, जो पॉइंट्स मैंने भी आपको यहां पे क्लियर करवाए, तो ये इसी के अकॉर्डिंग क्या चले दोस्तों, इस टाइप से कार्य चले जो मैंने अभी यहां पे आपको क्लियर कराए। दोस्तों सबसे पहले आपने ये वीडियोस के यानी कि जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को अपने इसमें नोट कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। जितने भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपको यहां पे प्रोवाइड करते हुए लेके चलूं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पृथक राज्य आंदोलन, यानी कि राज्य बनाने की जो शुरुआत हुई थी और राज्य किस टाइप से इसकी जो आंदोलन चले दोस्तों वो क्या क्या चले, इनकी मैं सारी जानकारियां आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना है ताकि आपके एग्जाम में कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।